श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप सभी को पता है 19 फरवरी 2026 को कौन सा दिन पड़ रहा है? जैसा कि हम सभी को पता है 19 फरवरी 2026 को पड़ रहा है फुलेरा दूज। और ये जो दिन होता है बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन अगर आप कोई खास उपाय कर लेते हैं तो आप जो चाहोगे वो आपको मिलता है। तो इस दिन का आपको लाभ उठाना है, क्योंकि इस दिन गज केसरी योग का भी निर्माण हो रहा है फुलेरा दूज के दिन। तो आप सभी लोगों को बता दें कि बहुत ही खास दिन है और इस दिन आप सभी लोगों को खास उपाय करना है ताकि आपके जीवन में हर एक चीज़ सही हो। आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है अच्छे तरीके से चल पाए और आप अपने जीवन में तरक्की कर पाओ, तरक्की की तरफ आगे बढ़ पाओ। तो आप सभी लोगों को कौन से उपाय करने हैं, कैसे करने हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है और जो भी भाई बहन मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले समय के साथ में आप सभी को मिल सकेगी। तो देखिए फुलेरा दूज है, तो इस दिन हम खास उपाय आपको बताने वाले हैं। महादेव से जुड़े हुए हैं ये उपाय, तो आप सभी लोगों को करने हैं, ज़रूर करने हैं ताकि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सके और महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि देवों के देव महादेव है, काल भी साक्षात उनसे डरता है। कालों के भी काल महाकाल हैं वो, है ना। तो अगर उनका आशीर्वाद जिन्हें भी मिल गया तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसके जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी संकट, कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। उनका बिजनेस, उनका व्यापार, हर एक चीज़ उनके जीवन में अच्छी होती है। ना तो उनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ना तो क्लेश होता है और हर एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होता है। तो करना क्या है, बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप सभी ने सुना ही होगा। प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है स्वयं अपनी कथा में, तो मैं थोड़ा आपको डिटेल से बताना चाहती हूँ। तो आप सभी लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और भी उपाय मैं बताने वाली हूँ, तो कृपया करके आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सभी लोग देख लेते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, ये बहुत गलत बात होती है ना। अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, इसमें तो कोई घाटा नहीं है ना, ना तो आपका कोई पैसा रुपया लगता है, एकदम फ्री है लाइक करना, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे पहले उपाय के बारे में कि आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है और इस उपाय के लिए क्या क्या आपको लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या क्या होंगे। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। मतलब आपका बिजनेस ऊपर की तरफ उठता जाता है। आपकी अगर नौकरी लगी हुई है तो आपकी नौकरी में आपका पदोन्नति होता है, यानी कि आपका स्थानांतरण होता है, एक पद से दूसरे पद में आपका स्थानांतरण होता है। तो आप ज़रूर करिएगा, यानी कि आपका बिजनेस में, आपका नौकरी में प्रमोशन होगा। तो आप ज़रूर करिएगा पूरे दिल से, पूरे दिमाग से और सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से महादेव का स्मरण करिएगा। तो बात करते हैं कि इस उपाय के लिए क्या क्या लेना है। इस उपाय के लिए आपको एक लेना है धतूरा। आपको एक धतूरा लेना है। इस धतूरे को लेकर आपको करना क्या है, साथ में आपको थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेना है, एक लोटा जल लेना है। जाना है कहाँ पर, महादेव की शिवलिंग के पास आपको जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लोटा जल महादेव को अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आपको करते जाना है और जो आपने धतूरा लिया है उस धतूरे के ऊपर आपको हल्दी का लेप करना है। जो आपने हल्दी लिया है ना, पूरी हल्दी को धतूरे के ऊपर लगा देना है और इस धतूरे को आपको अर्पित करना है, महादेव की शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, ठीक है। उस धतूरे को चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए और थोड़ी देर तक चढ़े रहने देना है। इसके बाद आप इस धतूरे को उठा लोगे और अपने घर लाकर एक पीले कपड़े में इस धतूरे को बांधकर जहाँ पर भी आपका बिजनेस वाला स्थान है ना, वहाँ पर इस धतूरे को ले जाकर रख देना है। मुख्य द्वार पर आप रख दीजिए, बांध दीजिए ऊपर, ठीक है।
अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इस धतूरे को आप अपने बैग में डालकर रखिए। इस धतूरे के अंदर महादेव का आशीर्वाद है। आप इसे अपने पास रखते हैं और अपने बिजनेस वाले स्थान पर रखते हैं तो आपका बिजनेस बहुत ही अच्छा तरक्की करेगा और आप जो जॉब कर रहे हैं आपके जॉब में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। तो आप सच्चे दिल से ये उपाय कीजिए। देखिए, छोटा है उपाय लेकिन इसके लाभ बहुत हैं, क्योंकि ये जो फुलेरा दूज वाला दिन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं आता है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस उपाय को करना है और अपने जीवन में खुशियों को हासिल करना है। तो इस उपाय को करिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय के बारे में कि आप सभी को दूसरा उपाय क्या कौन सा करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो ध्यान से सुनिएगा आप इस उपाय को। तो अब ये जो दूसरा उपाय है आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए है। फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को करना है, लेकिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। कब करना है? शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो क्या करना है आपको? यहाँ पर क्या क्या चाहिए इस उपाय के लिए? आपको एक बेलपत्र लेनी है। क्या लेनी है? एक बेलपत्र आपको लेनी है। जो बेलपत्र आप लोगे, साबुत बेलपत्र आपको लेनी है। इसके बाद आपको एक लाल फूल की पंखुड़ी लेना है। यहाँ पर आप गुड़हल के फूल की पंखुड़ी ले सकते हैं या फिर गुलाब के फूल की पंखुड़ी आप ले सकते हैं। और एक चावल का दाना लेना है। साबुत चावल का दाना आपको एक लेना है और एक लोटा जल लेना है पीतल के लोटे में। जाना कहाँ पर है? महादेव की शिवलिंग के पास शिवालय में जाना है। आप जो खड़े होंगे दक्षिण दिशा में खड़े होंगे, आपका जो मुख होगा पूर्व की दिशा में, उत्तर की दिशा में होगा, सॉरी, है ना, उत्तर की दिशा में होगा आपका मुख। और सबसे पहले करना क्या है? हमेशा की तरह आपको सबसे पहले एक लोटा जल अर्पित करना है महादेव को, है ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप एक लोटा जल अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय भी आप जाप कर सकते हो, है ना। और इसके बाद क्या करेंगे? जो आपने एक बेलपत्र ली है, एक फूल की पंखुड़ी ली है और एक चावल का दाना, तीनों को इकट्ठा रख लेना है और अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को कहते हुए ये तीनों चीज़ें महादेव की शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। क्या करना है? अपनी कामना कहोगे महादेव से और कामना कहते हुए ये तीनों चीज़ें आपको अर्पित कर देनी है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। बस ये उपाय कर लीजिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है ना। महादेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना को पूरी करेंगे। तो ये जो दूसरा उपाय है ये भी बहुत ही सरल है। देखिए, बेलपत्र आपको मिल जाएगी, लाल फूल भी आपको मिल जाएगा। आपको गुड़हल का नहीं मिल रहा है तो एक पंखुड़ी का फूल ले, एक गुलाब की पंखुड़ी ले लीजिए, है ना। और एक चावल का दाना, चावल तो सबके घर में अवेलेबल होता है, तो चावल का दाना एक ले लीजिए और एक लोटा जल। और क्या लेना है? इतनी ही चीज़ों का ये उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर करिएगा। तो ये था दूसरा उपाय। हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय के बारे में, ठीक है। तीसरा उपाय भी आप ध्यान से सुनिएगा। अब हमारा जो तीसरा उपाय है ये बहुत अचूक होने वाला है और ये उपाय आप सभी लोग कर सकते हो। देखिए, इस उपाय के लाभ क्या क्या हैं। आपके घर में बच्चे हैं, है ना, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगा रहे हैं, उल्टे कामों में जा रहे हैं, आप बोलते कुछ और हो और वो करते कुछ और हैं। आपके जो बेटे हैं वो मदिरा पान कर रहे हैं, गलत संगति में पड़ चुके हैं, बिल्कुल भी सही काम नहीं करते हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो करना क्या है? आपको लेना है 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने। क्या लेने हैं? काले तिल के दाने लेने हैं। साथ में 7 टुकड़े आपको चाहिए यहाँ पे गुड़ के, छोटे छोटे 7 टुकड़े कर लीजिए गुड़ के और 7 टुकड़ों को ले लीजिए, एक कटोरी में रख लीजिए। ये दोनों चीज़ें, काले तिल और गुड़ के टुकड़ों को रख लीजिए एक कटोरी में। अब अपने बेटे का हाथ लगवा के इसमें, या फिर आप अपने बेटे से ही, इस बेटे के साथ ही इसे आप अर्पित करवा दीजिए, बेटे के हाथ से अर्पित करवा दीजिए महादेव की शिवलिंग के ऊपर।
अगर आपका बेटा अर्पित नहीं करना चाहता है, नहीं चढ़ाना चाहता है महादेव को, तो आप उसका हाथ लगवा लीजिए और आप अपने हाथों से उस आपके बेटे का नाम लेके और गोत्र बोलते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कर लीजिए। ज़रूर ये उपाय आपको लाभ देगा, बहुत ही लाभ देगा ये उपाय। आपके बच्चे सीधी रास्ते पे चलने लगेंगे, क्योंकि ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय को करिए और फिर देखिए इसके चमत्कार कि आपके बच्चे कैसे सीधी रास्ते पर आते हैं। और उन्हें समझदारी से काम लीजिएगा, है ना, उन्हें समझाइएगा और महादेव से प्रार्थना भी करिएगा, तो आपकी मनोकामना ज़रूर सुनेंगे महादेव। तो ये था हमारा तीसरा उपाय। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे उपाय अच्छे तरीके से समझ में आ सकें, है ना। बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो समझ में तो आए होंगे। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ ये गलत बात होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ पार्वती की, जय हो माता लक्ष्मी की।